साल 1804 के समय ब्रिटिश हुकूमत और भरतपुर शासक के बीच करार टूट गया। करार था अंग्रेजों के खिलाफ जाकर किसी को भी शरण नहीं देना, लेकिन भोसले को शरण देकर भरतपुर महाराज ने इस संधि को तोड़ दिया। उन्होंने अंग्रेजों से कह दिया कि मेरे कुल की ये परंपरा नहीं है कि शरण में आने वाले का तिरस्कार किया जाए। यहीं से राजपुताना में पहली मर्तबा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूटी थी। फिर आया साल 1857, जिसने पूरे भारत में ब्रिटिश दास्तां के खिलाफ आंदोलन का बिगुल बजाया। राजस्थान भी पीछे नहीं था। पाली का आउवा क्रांति का सिरमौर बना। 1857 में मंगल पांडे का विद्रोह जहां राजस्थान के जोधपुर में भी विस्फोटक की तरह सामने आया। जोधपुर लेसन नामक सेना जो जोधपुर रेजिमेंट के एरनपुरा शिवगंज में तैनात थी, वहां के भारतीय मूल के सैनिकों ने विद्रोह किया। अंग्रेजी सेना के इन विद्रोही सैनिकों का साथ आउवा के शासक खुशाल सिंह चंपावत ने दिया। विद्रोहियों को कुचलने के लिए जोधपुर महाराजा की सेना ने ब्रिटिशों से मिलकर राजमा लोढ़ा और ओनाड सिंह के नेतृत्व में आउवा पर चढ़ाई कर दी। भीषण संघर्ष में जोधपुर की सेना परास्त हुई और लोढ़ा और ओनाड दोनों मारे गए। इस घटना की गूंज चहुओर सुनाई दी। अंग्रेज विचलित हो गए। ये 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम है, वो स्वतंत्रता संग्राम के अंदर देश के साथ साथ आउवा की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आउवा के खुशाल सिंह जी चंपावत ने राज्य भर के सारे क्रांतिकारियों को साथ में करके अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध किया था। अंग्रेजों ने लगातार हमले किए थे और उसमें हमारे सैकड़ों जो क्रांतिकारी हैं उसमें से शहीद। अब आउवा और खुशाल सिंह चंपावत मशहूर हो गए। तभी वीर तात्या टोपे ने चंपावत से संपर्क साधा। ऐसा कहा जाता है कि टोपे ने विद्रोहियों से संपर्क स्थापित कर लिया। नतीजा ये निकला कि जोधपुर में ब्रिटिश हुकूमत के पॉलिटिकल एजेंट मेक मेसन ने गवर्नर जनरल के राजपुताना राज्य प्रतिनिधि ब्रिगेडियर जीपीएस लॉरेंस को चिट्ठी भेजी और नसीराबाद छावनी से सेना लाकर आउवा की क्रांति को ध्वस्त करने की बात कही। इधर मेक मेसन जोधपुर से सेना लाकर आउवा कूच कर गए, लेकिन मेसन की सेना पहले पहुंच गई और लॉरेंस की सेना देर से गई। चंपावत की सेना ने गजब का युद्ध लड़ा और लॉरेंस की अगुवाई में नसीराबाद अजमेर से सेना आने से पहले ही जोधपुर की सेना को फिर परास्त कर दिया और मेक मेसन का सिर कलम कर आउवा के किले की प्राचीर पर टांग दिया। बाद में लॉरेंस की सेना को भी परास्त कर दिया गया। कर्नल होम्स के नेतृत्व में घुड़सवार गोला बारूद से सुसज्जित केवल 1700 अंग्रेजों की सेना को आउवा कूच का आदेश ब्रिटिश हुक्मरानों ने दिया। 19 जनवरी 1858 को आउवा को घेर लिया गया। किले की प्राचीरों और गांव को तोपों ने उड़ा दिया। अंग्रेजी सेना ने चंपावतों की आराध्या सुगाली माता की प्रतिमा को भी नहीं बख्शा और उसे उठाकर ब्रिटेन ले गए। खंडित प्रतिमा को बाद में भारत सरकार ने हासिल किया। इसी बीच खुशाल सिंह चंपावत सुरक्षित निकल गए और ब्रिटिश सेना उन्हें ढूंढ नहीं पाई। आउवा एक वो धरती है जिसके ऊपर ब्रिटिश सेना ने एक बार नहीं अनेक बार इसके ऊपर हमले किए और उसके अंतर्गत ये हुआ कि जब जोधपुर की सेना ने आउवा के ऊपर हमला किया और उस समय जोधपुर के सेनापति ओनाड सिंह और राजमल लोढ़ा के सिर काटकर उनको मौत की घाट उतार दिया गया हमारे क्रांतिकारियों के द्वारा। ब्रिटिशर्स के साथ आने वाले सैकड़ों लोगों को यहाँ मुंह की खानी पड़ी। चंपावत ने बहादुर शाह जफर की मदद के लिए शिवनाथ सिंह आसूब, अजीत सिंह आलनियावास, विशन सिंह गुलर और 7000 सैनिकों के साथ दिल्ली कूच किया। बाद में अन्य विद्रोही भी जुड़े। दिल्ली से पहले नारनौल के पास अंग्रेजों से भीषण युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर गेराल्ड मारे गए, लेकिन क्रांतिकारियों की सेना जीत नहीं पाई। 24 प्रमुख क्रांतिकारियों के खिलाफ कोर्ट मार्शल हुआ और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। ये पहला वाकया था जब 24 लोगों को एक साथ मौत की सजा सुनाई गई। आउवा की क्रांति ने राजस्थान ही नहीं देश भर में स्वाधीनता की अलख जगाने का काम किया। अंतोगता ब्रिटिश सरकार ने एक सामूहिक कमांड बनाकर आउवा के ऊपर 19 जनवरी 1858 को हमला किया। लगातार 6 दिन तक सशस्त्र गोलों से तोपों से आउवा के ऊपर हमला किया और आउवा का एक भी घर और यहाँ का जो खुशाल सिंह चंपावत का जो गढ़ था उस सबको ध्वस्त कर दिया गया। गांव के अंदर एक भी व्यक्ति को उन्होंने जिंदा नहीं छोड़ा और सारे गांव की गलियों को घासों से फाड़ दी। 24 लोगों को कोर्ट मार्शल द्वारा मृत्युदंड दिया गया गोली से उड़ा करके। ये इतिहास की एक वैसी घटना है जो अब तक केवल इतिहास के पन्नों में छुपी थी। ये माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी ने एक आउवा में स्वतंत्रता संग्राम के पैनोरमा बनाने को स्वीकृति दी है और हमने इसको बना करके और हम आम जनता को वसुंधरा जी लोकार्पित करेंगे।
वह सुकाली देवी, जिसको उखाड़कर अंग्रेज ले गए, 54 भुजा वाली देवी, 10 मस्तक वाली देवी, उसके हाथ खंडित कर दिए गए। आज पाली के संग्रहालय में है। हमने हूबहू मूर्ति बनाकर यहाँ स्थापित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी उसको लोकार्पित करेंगे। आहुआ की क्रांति ने अंग्रेजी सल्तनत को हिलाकर रख दिया था और राजस्थान का नाम अंग्रेजी हुकूमत के मानचित्र पर पूरी तरह से अंकित कर दिया। आहुआ में सुगाली माता की प्रतिमा की नए सिरे से स्थापना की गई और इस स्थान को ख्याति दिलाने में मौजूदा सरकार ने सराहनीय प्रयास किया है। राजस्थान में अलग अलग जगहों पर पनोरमा बनाकर राजस्थान सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है। इसीलिए राजस्थान की धरा को त्याग, तपस्या और बलिदान की धरती कहा जाता है। फर्स्ट इंडिया के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।